मध्य प्रदेश के खंडवा के पुनासा में लगभग 20 दिन पहले एक सोने चांदी के व्यापारी को लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अन्य 5 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। पुलिस ने डकैती के आरोप में गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लगभग आधा किलो सोना, 1 लाख रुपए नगद और बंदूक जब्त की है। तीनों आरोपी झाबुआ की कुख्यात गैंग के सदस्य बताए जाते हैं। यह सभी कुख्यात अपराधी हैं और इसी तरह की लूट के कई अपराध इनके खिलाफ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी दर्ज हैं। पूरे मामले में सबसे रोचक बात यह है कि वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के दौरान एक बदमाश की पैरों की लचक वाली चाल को पुलिस ने नोट किया था और यही बात मामले के खुलासे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है। पुलिस ने गहन पड़ताल के बाद आरोपियों को धर दबोचा है। आपको बता दें, 9 जनवरी को खंडवा जिले के पुनासा कस्बे में शाम लगभग 7 बजे दुकान बंद करते समय एक सोने चांदी के व्यापारी पर हमला कर लूट की वारदात हुई थी। इस लूट में सोने और चांदी के आभूषण और नकदी लूटने का अपराध पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया था। अपराध करने के बाद अपराधी जंगल के रास्ते भाग गए थे और इंदिरा सागर बांध के आसपास घना जंगल होने की वजह से इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती था। पुलिस ने इस तरह के अपराध करने वाले मध्य प्रदेश में सक्रिय अलग अलग क्षेत्र की 12 गैंग को चिन्हित किया था। विभिन्न थानों में दर्ज उनके सदस्यों के रिकॉर्ड को खंगाला गया। जबलपुर, मंडला, झाबुआ, खरगोन और बड़वानी में सक्रिय गैंगों की छानबीन करने पर पता चला कि घटना के दौरान झाबुआ की सक्रिय सकरिया रतन गैंग का मूवमेंट खंडवा जिले में था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक अपराधी की पहचान को टारगेट कर पुलिस झाबुआ पहुंची थी। इसी आधार पर पुलिस ने झाबुआ की रतन सकरिया गैंग पर फोकस किया और अपराधियों की घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ आधा किलो सोना, 1 लाख रुपए नगद, 12 बोर की एक बंदूक और मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस इस वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है। पकड़े गए तीनों आरोपी कुख्यात बदमाश बताए जाते हैं। इनके द्वारा मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में चोरी, लूट और डकैती की कई वारदातों को अंजाम देने के मामले दर्ज हैं। वारदात का खुलासा करने वाली पूरी पुलिस टीम के लिए खंडवा एसपी डीआईजी मनोज कुमार राय ने पुरस्कार की घोषणा की है। 9 जनवरी को पुनासा चौकी के क्षेत्र में शाम के 7 बजे एक राकेश सोनी नाम के ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ अचानक अज्ञात 6-7 बदमाश आए थे और उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हुए उनके हाथ में रखे हुए 2 बैगों को छीन के लेके गए और पीछा करने पर एक हवाई फायर भी उनके द्वारा मौके पे किया गया था। इस घटना में लगभग 1 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ से चोरी हुई थी। इस घटना में हमारे गंभीरता को देखते हुए मैं और हमारे एडिशनल एसपी देहात मौके पे गए थे। साथ ही डीआईजी खरगोन भी मौके पे आए थे। आईजी साहब ने भी इस बात को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त करी थी कि ये गंभीर घटना है, इसको जल्दी ट्रेस किया जाए। हम लोगों ने गंभीरता को देखते हुए 3 अलग अलग टीमें बनाई और उन टीमों को अलग अलग टास्क दिए थे, जिसमें घटनास्थल से वो किस तरह से बाहर निकले, साथ ही कैसे उन्होंने कहाँ जा सकते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने टीमों को टास्क देते हुए रोड के रास्ते, नर्मदा जी से धारा जी होते हुए जाने के रास्ते और आसपास के ज़िलों में इस तरह की घटना करने वालों को फोकस किया। इनके जब स्केच बनवाए गए और कुछ मौके के जो फुटेज थे उनको जब हम लोगों ने जीरोइंग किया तो ये हम लोग के पास जानकारी आई कि झाबुआ के आसपास का एक गैंग है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। फिर उस गैंग के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया और हमारी टीमें जो हैं लगातार लगभग 1 हफ्ते झाबुआ में रही और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो संदिग्ध आरोपी हैं वो बाहर आएँ, क्योंकि उनकी ट्रेन जो है वो इस तरह की थी कि वहाँ पे गांव में जाके उनको पकड़ना मुश्किल काम था। हम लोगों ने स्थानीय पुलिस की भी उसमें कुछ मदद ली और कल एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि उसमें से 3 प्रमुख आरोपी रतन, विनोद और सकरिया, ये तीनों भागने का प्रयास कर रहे हैं और जेवरों को कहीं बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारी टीम ने गुजरात की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक एम्बुश लगाया और उनको वहाँ से जब घेराबंदी करके पकड़ा तो तीनों आरोपियों के पास से लगभग 70 लाख से ऊपर के सोने के जेवरात मिले हैं
1 लाख रुपए नगद, मोबाइल फ़ोन और एक कट्टा भी इनके पास से बरामद हुआ है। इन तीनों आरोपियों से जो जानकारी हम लोगों ने ली, बहुत ही संगीन आरोप इनके विरुद्ध पूर्व से हैं। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी इनके द्वारा डकैती, लूट, हत्या की घटनाएं की गई हैं। पूर्व में जेल में भी ये बंद रहे हैं कई बार। इन तीनों से पुलिस ने अभी प्रारंभिक पूछताछ के बाद 3 अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी ली है, जिनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। आज आरोपियों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं, न्यायालय पेश कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग पुलिस रिमांड लेके इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे।